आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन का बराह रास्त पहले वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। बिलावल हाउस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का नंबर्स गेम पर एतमानान का इजहार। ज़राए का ये बताना है कि नंबर्स गेम पूरी हो गई, तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा अब वक्त कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या हम फैसले किए गए इजलास में? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो गुज़श्ता रात बिलावल हाउस में मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से ज़राइश से ये बात सामने आई है कि अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं ने बराह रास्त पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया है। इस मुश्तरका मुलाकात के अलावा आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अलग भी तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात का एक दौर हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात का भी एक अलग से दौर हुआ। इजलास में जो है मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और JUI की क़यादत में नंबर गेम पूरा होने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि नंबर गेम पूरी हो गई है, अब तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी कि किस दिन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो टेबल की जाएगी। आसिफ जरदारी के इजलास में कहना था कि अब वक्त कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उस्मान बुज़दार या असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। अगर पहले किसी स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा, इसलिए बराह रास्त पहले अदम एतमाद के हवाले से वो जो है नंबर 1 को हिट किया जाए, बाकी क़यादत जो है वो खुद ही गिर जाएगी। इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।